हेलो दोस्तों, नमस्कार। लो शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 19-20 अक्टूबर 2023 2 दिन का। टारगेट स्टडी पॉइंट यूपीएससी, आरपीएससी, आरएसएसबी ऑल एग्जाम के लिए क्लास लाभदायक रहेगी। चैनल पर विजिट कर आप इन क्लासों का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। लो अब शुरुआत कर रहे हैं। 19 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो और उनकी अन्य जानकारी कंप्लीट आपको करा रहे हैं। अब 19 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पहली हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष और महिला वेस्ट जोन चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? ये जीता है मध्य प्रदेश ने। किस राज्य ने? मध्य प्रदेश ने। ऑप्शन बी सही है। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना की आधारशिला नीमच मध्य प्रदेश में रखी गई। नेशनल स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का स्थान मिला है। भारत को मध्य प्रदेश में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है। तो भारत में कितने टाइगर रिजर्व है? 54। और 54वां कौन सा है? मध्य प्रदेश का। ये आपको ध्यान रखना, वीरांगना दुर्गावती। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। और मध्य प्रदेश की सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? श्री मंगूभाई पटेल। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीतने वाले पहले तेलुगु एक्टर कौन बने हैं? ये बने अल्लू अर्जुन। कौन? अल्लू अर्जुन। ऑप्शन सी सही है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार रॉकेटरी द नाची इम्पैक्ट ने जीता है और अभिनेता अल्लू अर्जुन तमिलनाडु के। सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 और राष्ट्रीय फिल्म है सर्वश्रेष्ठ रॉकेटरी द नॉची इम्पैक्ट। लॉरियंस के एम्बेसडर के रूप में नीरज चोपड़ा को सम्मानित किया गया। सत्यजीत रे लाइफ टाइम फिल्म पुरस्कार से माइकल इंग्लास को सम्मानित किया गया। मणिपुरी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगमेग को मिला है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य में काटी बिहू पर्व मनाया गया? ये बनाया गया असम में। कौन सा पर्व है? काटी बिहू पर्व है। कहाँ मनाया गया? असम में। और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के सीएम कौन है? हेमंत विश्व शर्मा। और असम के गवर्नर कौन है? गुलाब चंद कटारिया, जो राजस्थान से विपक्ष के नेता थे। असम के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप से सम्मानित किया गया। असम के राज्यपाल ने सरपंच संवाद मोबाइल ऐप का अनावरण किया, गुलाब चंद कटारिया ने। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व का नंबर 1 फंक्चुअल एयरपोर्ट कौन सा बना है? यह बना है केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? केम्पेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ऑप्शन सी सही है। यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वच्छ त्योहार अभियान शुरू किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे स्थित है। उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और उत्तर प्रदेश की गवर्नर कौन? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और पक्षी उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? सारस। और राज्य पुष्प क्या है? पलाश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया। किसको? गंगा डॉल्फिन को। पहला पशु सौदागृह लखनऊ में खुलेगा, उत्तर प्रदेश की कैपिटल में। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया। ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के बारे में कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? ये किया ऑप्शन ए वियतनाम में। कहाँ? हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। इन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? वियतनाम में। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में जंगली हाथियों की मौत को रोकने के लिए किस राज्य की पहली AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है? यह है तमिलनाडु की। हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित चेतावनी प्रणाली पूरी होने वाली है तमिलनाडु की। ऑप्शन सी सही है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम कौन है? MK स्टालिन।
और तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि। ये आपको पता होना चाहिए। भारत का पहला तिलापिया वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। तमिलनाडु के सलेम सांगो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। और भारत की प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिण बिंदु कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में कौन मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है? ये बन गई है मिशेल योहो। कौन? मिशेल योहो। ऑप्शन बी सही है। हाल ही में कौन मलेशियाई अभिनेत्री अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बन गई है? ये बन गई है मिशेल योहो है। यह है मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योहो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की सदस्य बनी है। कौन? मलेशियाई अभिनेत्री मिशेल योहो, जिसकी आप इमेज देख ही रहे हो। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाल में किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की है? ये की है धर्मेंद्र प्रधान, जो हमारे मंत्री की वो पोस्ट दी गई है बीजेएम निगम का, इनको अध्यक्ष और मंत्री बराबर की दर्जा दिया गया है। तो यह है धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने? हाल ही में किसने इंडिया स्किल 2023 प्रतियोगिता शुरू की? ये की धर्मेंद्र प्रधान ने। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में जारी वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? ये रहा ऑप्शन बी नीदरलैंड। और फर्स्ट पे रहा नीदरलैंड, सेकंड पे रहा डेनमार्क और थर्ड पे कौन रहा? जर्मनी। और हमारे देश भारत का कौन सा स्थान रहा इसमें वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023 में? इसमें भारत का स्थान रहा 64वां, 64। और अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट देखो, हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। एनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए न्यूजीलैंड के। कौन? क्रिस्टोफर। हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? ये चुने गए न्यूजीलैंड के। तो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस्टोफर लक्सन। ये आपको पता होना चाहिए। डेनियल नोवा इक्वाडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं। मोहम्मद मोइजू ने मालदीव के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। थरमन सनमुगरत्नम ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। एमरसन मंगावा जिम्बाब्वे के दूसरी बार राष्ट्रपति चुने गए। श्वेता थाविसेन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। पेंडो सांचेज को स्पेन का कार्यवाहक प्रधानमंत्री चुना गया है। कंबोडिया के नए प्रधानमंत्री हुन मानेट बने हैं। तो ये कंप्लीट प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट इनका आपको पता होना चाहिए कि देश के कौन से बने हैं और ताज़ा कौन से बन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? किसका? हाल ही में किसे चीन फुटबॉल एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है? ये चुना गया सोंग काई को। किसको? सोंग काई को। यह चीन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष सोंग काई, जो आप इमेज में देख ही रहे हो, यह चीन फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष बनाए गए हैं सोंग काई। इनका आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में बिहार के चौथे कृषि रोड मैप 2023 से 2028 को किसने लॉन्च किया? ये किया द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। ऑप्शन सी सही है। बिहार के मुख्यमंत्री ने रबी माह अभियान 2023 का शुभारंभ किया। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। बिहार में शिक्षकों को टेस्ट के माध्यम से सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा। बिहार के उद्योग विभाग ने बेंगलोर में इन्वेस्ट समिट का आयोजन किया। बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं में EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन बना है? ये बना है
भोपाल का। कौन सा? हाल ही में कहाँ का पुलिस स्टेशन ISO प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला पुलिस स्टेशन बना है? ये बना है भोपाल, मध्य प्रदेश की कैपिटल का महिला थाना। तो ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन 15। हाल ही में इस वर्ष आयुर्वेद दिवस किस थीम पर आयोजित किया जाएगा? आयुर्वेद दिवस ये किया जाएगा वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद, वन हेल्थ के लिए आयुर्वेद। ऑप्शन सी सही है, ये आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन। हाल ही में डेनियल नोबोआ कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने इक्वाडोर के। कहाँ के? इक्वाडोर के। ऑप्शन सी सही है, जिसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिख के जवाब देते हो उतना ही आपको याद रहता है लंबे टाइम के लिए। तो आप जितना हो सके उतना लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, जिससे आपका करंट मजबूत हो सके। आज का चैलेंज क्वेश्चन। हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो भी कमेंट के माध्यम से अवगत कराए और चैनल पर विजिट कर इन क्लासों का फ़ायदा उठाए। थैंक यू, धन्यवाद। लो अब शुरुआत करें भारतीय विश्व करंट अफेयर्स 20 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है और उनकी डिटेल आपको कंप्लीट बताएंगे। लो अब शुरुआत कर रहे हैं और ये क्लास सभी के लिए लाभदायक रहेगी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, RPSC, UPSC, RSSB आल एग्जाम के लिए। लो अब शुरुआत करें 20 अक्टूबर 2023 के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्रों का शुभारंभ किया? ये किया ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, जहाँ प्रत्येक कौशल में 200 कैंडिडेटों को प्रशिक्षित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने लेक लड़की योजना को मंजूरी दी। महाराष्ट्र सरकार ने नमो 11 सूत्री कार्यक्रम लागू करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार जन्माष्टमी पर प्रो गोविंदा प्रतियोगिता आयोजित करेगी। तो ये कंप्लीट इंपॉर्टेंट फैक्ट महाराष्ट्र के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये आप महाराष्ट्र की लोकेशन देख रहे हो, भारत के पश्चिमी तटीय तट पे स्थित है महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। और महाराष्ट्र के CM कौन है? एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? श्री रमेश बैस। और महाराष्ट्र की इमेज भी आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में भारत और किस देश के बीच झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है? कौन सा ब्रिज? झूलाघाट सस्पेंशन ब्रिज पूरी तरह से चालू हो गया है भारत और नेपाल के बीच। ऑप्शन सी सही है। नेपाल ने T20 में सर्वोच्च स्कोर का रिकॉर्ड बनाया। गाई जात्रा उत्सव नेपाल में बनाया गया। नेपाल के राष्ट्रपति ने विश्वम्भर श्रेष्ठ को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया नेपाल का। नेपाल के पूर्व क्रिकेटर ज्ञानेंद्र मल्ल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको नेपाल के बारे में पता होना चाहिए। नेपाल की लोकेशन देख रहे हो, भारत का पड़ोसी देश है नेपाल। और नेपाल की कैपिटल क्या है? काठमांडू। और नेपाल की करेंसी क्या है? नेपाली रुपया। और नेपाल के PM कौन है? कमल दहाल। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? रामचंद्र पौडेल। और विश्व का सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट वो भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट नेपाल के बारे में पता होना चाहिए और नेपाल का मैप भी आपके दिमाग में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? ये दिए अरुणाचल प्रदेश ने। किसने? हाल में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने विशेष बाघ सुरक्षा बल को मंजूरी दी है? ये दिए अरुणाचल प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन बी सही है। अरुणाचल प्रदेश के खामती चावल को GI टैग मिला है। अरुणाचल प्रदेश में दुनिया की सबसे लंबी बाघ लेन सुरंग सेला सुरंग पूरी होने के करीब है। भारतीय सेना और BRO ने अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले में बेली ब्रिज का उद्घाटन किया। अरुणाचल प्रदेश की निम्ना लेंगो को इंटरप्योर चैलेंज 2022-23 का खिताब जीता है। तो ये कंप्लीट फैक्ट अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको पता होना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश का मैप देख रहे हो, भारत का एकदम पूर्वी स्टेट है
अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर। और अरुणाचल प्रदेश की सीएम कौन है? पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर कौन? केवल्य त्रिविक्रम पटनायक। ये आपको पता होना चाहिए। और अरुणाचल प्रदेश की लोकेशन अलग से, और इनके मैप का आकार और भारत के मैप में इनकी स्थिति दोनों आपके दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में हुडको के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? ये बने संजय कुलछेत्र। हुडको, हुडको यानी अर्बन अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसके अध्यक्ष बने संजय कुलछेत्र। रिद्धम बागची को संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। ये इंपोर्टेंट लगा लेना, रिद्धम बागची। साउथ इंडियन बैंक ने विजय कुरियन को अपना नया चेयरमैन नियुक्त किया है। AMFI के नए चेयरमैन नवनीत मुनोत बने हैं। बेल के निर्देशक के रूप में बानी वर्मा को नियुक्त किया गया है। PUGPO के वैश्विक CEO के रूप में अनिब्रोन मुखर्जी को पदोन्नत किया गया। तो ये कंप्लीट उन प्रमुख संस्था और उनके अध्यक्ष या चेयरमैन आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5, हाल में कौन सी राज्य सरकार 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? कौन सा श्री अन्न महोत्सव आयोजित करेगी? कौन सी राज्य सरकार? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार ने 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी देगी। गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का राज्य जलीय पशु घोषित किया गया है। पहला पशु शव डाकघर लखनऊ में खुलेगा। उत्तर प्रदेश ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने संपत्ति संबंधी समस्याओं को कम करने के लिए गिफ्ट डीड योजना शुरू की है। तो ये कंप्लीट फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पता होना चाहिए। यह लोकेशन आप उत्तर प्रदेश की देख रहे हो, उत्तर पूर्वी हिस्से में है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। ये भी आपको पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की CM कौन है? योगी आदित्येंद्र नाथ। और गवर्नर कौन है? श्री आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश का राज्य पशु क्या है? बारहसिंगा। और राज्य पक्षी क्या है? सारस। और उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक पशु और सर्वाधिक अन्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, हाल में जारी ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? यह रहा डेनमार्क। ऑप्शन ए सही है। और सेकंड पे कौन रहा? ये रहा नीदरलैंड। और थर्ड पे जर्मनी। और फोर्थ पे कौन सा रहा? 64 पे रहा भारत, मतलब 64वें नंबर पर। और डेनमार्क की कैपिटल क्या है? एंडर कोपेनहेगन। और हंगर इंडेक्स 2023 में भारत 111वें स्थान पर रहा। टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रही। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष पर रहा। नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा। तो कंप्लीट फैक्ट आपको एजेंसियों की पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के नए राज्यपाल की नियुक्ति की है? ये किए 2 राज्यों की, त्रिपुरा और ओडिशा, उपयुक्त दोनों के। कौन कौन से राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने? त्रिपुरा और ओडिशा, उपयुक्त दोनों। ऑप्शन सी सही है, मतलब त्रिपुरा और ओडिशा के नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं, जो बीजेपी नेताओं को नियुक्त किया है। लो अब आगे देखेंगे इनके बारे में डिटेल से। क्वेश्चन ये देखो, त्रिपुरा और ओडिशा दो के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यपाल नियुक्त किए। तो ओडिशा के तो किए रघुवर दास को, और त्रिपुरा के नए राज्यपाल नियुक्त किए इंदर सेन रेड्डी नल्लू को। इंदर सेन रेड्डी नल्लू ये तमिलनाडु के गवर्नर रहे हुए हैं, भाजपा नेता है। और रघुवर दयाल ये झारखंड के CM रहे हुए हैं, रघुवर दास, जिनको वर्तमान में ओडिशा का गवर्नर बनाया गया है, राज्यपाल बनाया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। और ये तमिलनाडु के नेता है इंदर सेन रेड्डी नल्लू। तो इनको त्रिपुरा का राज्यपाल बनाया गया है। ये फैक्ट आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक रिवर्स स्विंग को लॉन्च किया गया है? ये किया गया अशोक टंडन द्वारा लिखित पुस्तक है। कौन सी? रिवर्स स्विंग। और इसका विमोचन किया था हमारे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप
पुरी ने। विवेक अग्निहोत्री ने अपनी नई पुस्तक द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुड्ढा फॉर सक्सेस लॉन्च की है। लीना कुमार ने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की। राधिका अयंगर ने के द्वारा लिखी गई पुस्तक फायर ऑन द गैंगेज का विमोचन किया गया। अमृत माथुर ने अपनी आत्मकथा पिस साइड माई लाइफ इन इंडियन क्रिकेट लिखी है। तो एक कंप्लीट आपको पता होना चाहिए बुक और उनके लेखों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? ये की जाएगी कौशाम्बी में। कहाँ? कौशाम्बी में। यह उत्तर प्रदेश का स्थल है कौशाम्बी। यहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की? भारत और किस देश ने नई दिल्ली में सैन्य उप समिति की बैठक आयोजित की? भारत और फ्रांस ने। ऑप्शन बी सही है। फ्रांस ने स्कूलों में महिलाओं के अभया पोशाक पहनने पर प्रतिबंध लगाया। भारत फ्रांस के मार्सेल में एक नया वाणिज्य दूतावास खोलेगा। प्रधानमंत्री मोदी को फ्रांस से सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। किसको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान से। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आप फ्रांस का मैप देख रहे हो विश्व के मैप में। और फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। और फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो। और फ्रांस के पीएम प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रो। कौन? इमैनुअल मैक्रो। और फ्रांस के प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। तो ये आपको कंप्लीट फैक्ट फ्रांस के बारे में पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? हाल ही में भारत ने कब तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री भेजने का लक्ष्य रखा है? ये रखा है 2040 तक। और अभी मिशन भेजा था चंद्रयान 3। और अब चंद्रमा पर यात्री भेजने का लक्ष्य है 2040 तक। और इसरो द्वारा ये भेजा गया था। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 को। और इसके वर्तमान प्रमुख कौन है? एस सोमनाथ। ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसका मुख्यालय कहाँ है? बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल में किस राज्य सरकार ने राज्य को नशा मुक्ति बनाने के लिए मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है? कौन सा मिशन? मिशन होप इनिशिएटिव शुरू किया है। ये किया है पंजाब राज्य ने। ऑप्शन बी सही है। पंजाब के नवापिंडी सरदारा गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। किस गांव को? नवापिंडी सरदारा गांव को। पंजाब सरकार ने अवशेष मुक्त बासमती चावल की खेती का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में पंजाब शीर्ष पर रहा। पोषण जागरूकता सूचकांक में पंजाब सरकार ने सभी स्थानीय सरकारी निकायों को भंग कर दिया है। अनुराग वर्मा पंजाब के नए मुख्य सचिव बने। कौन? अनुराग वर्मा। यह आप पंजाब की लोकेशन देख रहे हो। भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है पंजाब। और पंजाब अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है, जिसकी पंजाब के साथ पाकिस्तान की पंजाब प्रांत की सीमा लगती है। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश तीनों की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। और पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की सीएम कौन है? भगवत मान सिंह। कौन? भगवत मान सिंह। और पंजाब की गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो ये कंप्लीट फैक्ट पंजाब के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, हाल में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये की है एस जयशंकर ने। हाल ही में किसने भारत के आसियान क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की है? ये की है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। और ये कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। ये भी आपको पता होना चाहिए। और हमारे विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ कोलकाता में। कहाँ? हाल ही में राष्ट्रीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी गांधी बुनकर मेला कहाँ शुरू हुआ? ये हुआ कोलकाता में। कोलकाता आप जानते हो पश्चिम बंगाल की कैपिटल है। और पश्चिम बंगाल की सीएम कौन है? ममता बनर्जी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और पश्चिम बंगाल हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये आपको पता होना चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंट सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दी है
लद्दाख में। ऑप्शन सी सही है। कहाँ? हाल ही में सरकार ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर की स्थापना को मंजूरी दी है? ये दी है लद्दाख में, केंद्र शासित प्रदेश में। दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा लद्दाख में बनेगा। लद्दाख में पहली बार पेशेवर फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हुई। दुनिया की नई सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण लद्दाख में शुरू हुआ। एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि का कला समूह प्रदर्शनी लेह में शुरू होगी, लद्दाख की कैपिटल में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जम्मू कश्मीर का विघटन कर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया 5 अक्टूबर 2019 को, और इन्होंने अपना कार्यभार संभाला 31 अक्टूबर 2019 को। तो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, और ये लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश, इसकी राजधानी है लेह। और लद्दाख के गवर्नर कौन है? BD मिश्रा, ये भी आपको पता होना चाहिए। पिछली क्लास का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में जस्टिस सिद्धार्थ मुदुल किस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? ये बने मणिपुर के। ऑप्शन बी सही है। इसका जवाब लगभग ने सही दिया है। और जितना आप लिखकर जवाब देते हो उतना ही आपको याद रहता है, लंबे समय तक याद रहता है। जितना हो सके उतना आप लिखकर जवाब देने की कोशिश करें, और जितना आपको पता हो उसकी डिटेल से लिखें, जिससे आपको कोई भी फैक्ट छूटे नहीं। आज का चैलेंज क्वेश्चन, हाल ही में क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? फिनलैंड, मोरक्को, न्यूजीलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन कहाँ के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? फिनलैंड, मोरक्को, न्यूजीलैंड। इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, और आपकी जो भी प्रतिक्रिया रहती है वो कमेंट के माध्यम से अवगत कराए। और चैनल पर विजिट कर आप इन क्लास का फ़ायदा उठाएं। चैनल पर विजिट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल पे क्लिक करें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपकी तैयारी बेस्ट हो सकेगी। थैंक यू, धन्यवाद।